अनपढ़ बहू की कहानी। घर पर तार आई, डाकिया तार देकर गया। जब उसने तार शब्द सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से तार आई है। वह फुट फुट कर रोने लगे। उसको रोता देखकर उसके ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से तार आई है। जब उसने अपनी भाभी को रोते देखा, बोला, भाभी मैं बाजार जाकर सामान ले कर आता हूँ, क्योंकि शहर से फ़ोन आ चुका था कि गाड़ी 11 बजे के करीब घर पहुँचेगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर जोर जोर से रोने लगी। उन सभी को मालूम नहीं था कि तार खुशी के अवसर पे भी भेजी जाती है। उन्हें तो यह ही मालूम था कि तार तो मरने पर ही भेजी जाती है। फ़ोन पर भी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर कफन ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। रुचि ने सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। उसने फ़ोन पर सुना था कि गाड़ी 11 बजे पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रुपेश के दोस्त सब उसे आखिरी सलाम देने के लिए बाजे गाजे से विदा करने वाले थे। 11 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से रुपेश नीचे उतरा। उसने हैट पहन रखा था। उसने जैसे ही घर में सन्नाटा देखा, वहाँ से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसके कानों में सीटियाँ बजने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मेरी बुढ़ी माँ या पिता को तो कुछ नहीं हो गया, जो लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंकी और उसे देखकर खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर डाला, बहू ने हमें क्या खबर दी। रुपेश बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम से दी थी। वह बोला और फ़ोन पर यह भी कहा था कि 11 बजे तक हम आ जाएंगे। रुपेश की बुढ़ी माँ अपनी बहू के पास आकर बोली, अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। वह बोली कि आज सुबह ही डाकिया तार देकर गया था। मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी होती है। मुझे तो पता था कि तार में बुरी खबर ही होती है। यह बातें मैंने मोहल्ले में अपनी सहेलियों को बताई। जिसने सुना वह भी यहाँ आए बिना न रह सका। रुपेश को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए बहुत सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय उसे शिक्षा दिलवाया दी होती तो आज उसकी जग हंसाई नहीं होती। वह सारी जनता को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि वह भी मुझे मेरे तौर तरीके सीख कर मुझे खुश कर देगी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं न कहीं मैं यह भूल गया कि सब तौर तरीकों से भी सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षा, चाहे वह नौजवान हो या बड़ा, हर एक व्यक्ति को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस बात के लिए मैं रुचि को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी शिक्षा
प्राप्त करने के लिए जोर नहीं लगाया। आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। उसने रुचि का हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है। इसके पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, परंतु आज से मैं इसे पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाऊंगा, मैं चाहे जीवित रहूं या ना रहूं। वह अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवा सकती है। उसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए एक खत लिखा। उसकी पत्नी ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना स्वीकार कर लिया था। वह वहां पर जाकर काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई थी। जब वह अपने मायके आई तो अपनी पत्नी को भी उसने कुछ कुछ पढ़ना लिखना अपनी माँ को भी कुछ कुछ पढ़ना लिखना सिखा दिया था। यह कहानी उस समय की है जब तार के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय सिया राम, जय माता दी। थैंक यू सो मच।